कि उत्तर प्रदेश की सीतापुर जिले में यह नेमिष भूमि है, लेकिन हम आध्यात्मिक यदि दृष्टि से देखें तो ऋषियों ने किससे पूछा? ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी क्या है? बोले नीर क्षीर विवेकी है। ऐसे ही हम भी सत्संग की भूमि के लिए पूछे, भजन की भूमि के लिए पूछे, तो किससे पूछे? बोले अपनी बुद्धि से, क्योंकि ब्रह्मा जी का नाम है कि विधाता, विधि। तो विधि माने बुद्धि, जो बुद्धि से कार्य करता है। तो ब्रह्मा जी से जैसे पूछा ऐसे ही हम अपनी बुद्धि से पूछे कि बुद्धि आप विवेक से बताइए कि कौन सी भूमि हमारे लिए है। तो बुद्धि कहेगी हम जहां पर जा करके और हमारे जैसे वहां पर जाकर के चक्र को शांति मिली, ऐसे हमारे मनस चक्र को, हमारे मन को जिस जगह पर जाकर शांति मिले उस जगह पर हमें भजन करना चाहिए, उस जगह पर हमें सत्संग करना चाहिए। तो महाराज आज सभी ऋषि वृंद विराजे हैं। एक 20 वर्ष के युवान को व्यास गद्दी पर विराजमान किया है और प्रश्न किया है। कहा महाराज, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सबने प्रश्न किया महाराज कि अज्ञान ध्यान विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कैसे किया जाए? इस त्रिभुवन के अंधकार को नष्ट करने के लिए तो भगवान सूर्य समर्थ है, लेकिन हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को कैसे नष्ट किया जाए? और वहां महाराज आपके पास है, क्योंकि मम कर्ण रसायनम, यह नष्ट तभी हो सकता है जब हमें कानों का रसायन मिले, क्योंकि आपके पास ज्ञान रूपी विवेक रूपी सूर्य है और आपका वह ज्ञान रूपी विवेक रूपी सूर्य की किरण हमारे हृदय पटल पर पड़ जाएगी तो महाराज हमारा भी सहज ही में कल्याण हो जाएगा और इन मनुष्यों का भी कल्याण हो जाएगा कलियुग के। तो महाराज आप ऐसी कथा सुनाओ कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। महाराज जी ऐसी कथा सुनाइए जो पवित्रों से भी पवित्र हो, मंगलों का भी मंगल करने वाली, नित्य प्रति भगवान की प्राप्ति करा देने वाली ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए, जो कथा हम श्रवण करें और दुख इन मनुष्यों का हो जाए। ऋषियों ने पूछा है और कथा ऐसी होनी चाहिए जो महाराज लोगों की व्यथा को मिटा दे। हमारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है मां सीता सशोक, देखा तो कथा सुनाने लगे और जैसे ही कथा सुनाई तो सुनता ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही सुनाई कि सीता जी का सारा दुख भाग गया और जो शोक में संतप्त थी वह महाराज अशोक हो गई, क्योंकि कथा सुनाने वाले के ऊपर है कि वह कथा हरि की ऐसी सुनाए प्रेम में हो करके कि सुनते ही लोगों की व्यथा मिट जाए, उनकी घर की जो चिंतन है चिंता है वह समाप्त हो जाए, वह भगवान की कथा में संलग्न हो जाए। क्योंकि तव कथामृतम तप्त जीवनम, गोपियों ने कहा तव कथामृतम तप्त जीवनम। कथामृत महाराज लोगों की व्यथा को मिटाता है, जो संतप्त लोग हो रहे हैं उनकी व्यथाओं को मिटाते हैं। तो महाराज ऐसे ही हमें भी कथा सुननी चाहिए और कथा सुनाना और सुनना श्री हनुमान जी से ही सीखना चाहिए।
हनुमान जी सबसे बड़ा कथा के वक्ता है और महाराज कथा सुनने के भी बड़े रसिया है। हनुमान जी के 3 स्वरूप विशेष प्रसिद्ध है, एक रसिया, एक बसिया और एक औषधिया, और तीनों हनुमान चालीसा में आते हैं। रसिया बोले प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, ये हो गए रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया, ये हो गए बसिया। और एक लाय सजीवन लखन जियाए, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि गुण गाए, श्री रघुवीर हरषि गुण गाए। सजीवन लखन जी आए, लखन जी को संजीवनी बूटी ला करके जी आए, तो ये औषधिया है, औषधि ला करके ग्रहण कराई। और श्री रघुवीर हरषि गुण लाए, हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न कर दिया। तो हम सबको भी ऐसी कोई जड़ी बूटी जानते हो तो महाराज उस जड़ी बूटी से लोगों की चिकित्सा करना चाहिए, ताकि श्री रघुवीर हर्षि उर्लाए, भगवान हर्षित हो जाए। और जिसने भगवान को प्रसन्न करना चाहे पहले वह जगत को प्रसन्न करे। यदि जगत प्रसन्न हो गया तो जगन्नाथ तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। बोलो ना राधे राधे। इसलिए कोई विद्या जानते हो तो महाराज प्रकट करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। जो लोग जानते हैं और नहीं सिखाते उन्हें ज्ञान खल कहा है। ज्ञान खल होते हैं जो लेकर के आए और किसी को ना दिए और मर गए, ऐसे को ज्ञान खल कहते हैं। ज्ञानी तो है पर खल है। महाराज हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जो उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे। वह बेला जो हमने लगाई है वह सदा हरी भरी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो हमारे साथ ही खत्म हो जाए, सूख जाए। तो हनुमान जी महाराज कथा की रसिया हैं और प्रभु की बसिया हैं और औषधिया हैं। रसिया, बसिया और औषधिया, तीनों स्वरूप हनुमान जी के हैं और ये तीनों ही हमारे भी होने चाहिए। सच्चे भक्त की निशानी है वह रसिक होता है, वह प्रभु को हमेशा हृदय में विराजमान करता है। और महाराज कोई मानता नहीं है तो सीना फाड़ के दिखा दिया हनुमान जी ने कि देखो हमारे सीने में हनुमान जी है, हमारे सीने में परमात्मा है। तो प्रभु को हृदय में बसा रखा है। तो हनुमान जी का स्वरूप रसिया है, बसिया है और औषधिया है। और हनुमान जी सुनाने से ज्यादा सुनने के रसिक है। और महाराज कहीं भी बात आती है तो सुनने की पहले बात आती है, सुनाने की बात में आती है। हमारे भागवत में देख लो महाराज, सुनने की बात आई तो कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहले श्रवणम फिर कीर्तनम। सुखदेव जी बोले तो कहा श्रोतव्य कीर्तितव्य। परीक्षित से कहा पहले श्रोतव्य, पहले सुनना चाहिए फिर कीर्तितव्य, क्योंकि सुनोगे तभी तो कहोगे, जब तक सुना ही नहीं तो कहेंगे कहां से, जाना ही नहीं तो जनाएंगे कहां से। गोस्वामी जी ने कहा श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, पहले नंबर पे श्रोता ही है। क्यों? क्योंकि श्रोता स्वतंत्र है, वक्ता स्वतंत्र नहीं है। महाराज श्रोता जितना चाहे उतना भगवान की भक्ति में अश्रुपात कर सकता है, उतना भगवान की कथा में डूब सकता है, वक्ता उतना नहीं डूब सकता। और वक्ता बोल रहा है इसका मतलब डूबा नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो डूब जाता है वो चिल्ला पाता ही नहीं है, वो बोल पाता ही नहीं है। जो बोल रहा है मतलब इसका मतलब डूबा नहीं है, और डूब जाएगा तो महाराज फिर सामने वाले को क्या सुना पाएगा। इसलिए वक्ता स्वतंत्र नहीं है और श्रोता स्वतंत्र है। आप मौन हैं, इसका मतलब आप बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप डूबे हुए हैं। पर कई लोग महाराज नींद में डूबे हुए होते हैं। बोलो राधे राधे है, निद्रा देवी घेर लेती है। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का हनन किया, कुंभकर्ण का उद्धार किया, तो निद्रा देवी रोते रोते भगवान की शरण में गई। भगवान से कहा तुमने मेरे पति को मारा है ना राघव, तो मैं तुमसे बदला लूंगी। भगवान ने कहा क्या बदला लोगी? बोले ये बताओ तुम्हारे स्वर्ग में कौन आता है? बोले वही आता है जो कथा सुनता है। बोले यही तो तरीका है क्या? बोले मैं भी आपकी कथा में जाके बैठ जाऊंगी, जो सुनना चाहेगा उसी के सिर पे बैठ जाऊंगी। तो सुन ही नहीं पाएगा तो खाली गोदाम में तो ताला लगाना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा देवी तुम भी बात ठीक कह रही हो, तुम्हारा आसन तो जरूर होगा, लेकिन जैसे ही तुम आसीन होगी और वक्ता के रूप में मैं परिणित हो जाऊंगा, और मुझे जैसे ही पता चलेगा कि निद्रा तुम आ गई हो तो जोर से जयकार बुलवा दूंगा। बोले बाकी बिहारी लाल की, या कोई कीर्तन करवा दूंगा। तो जैसे ही कीर्तन होगा तो देवी तुम चली जाओ। इसलिए घर पे महाराज आप रजाई ओढ़ के सो, एसी चला के सो, कूलर में सो, लेकिन नींद नहीं आती। और कथा ऐसा ऐसी है पांडाल है महाराज कि आते से ही नींद झपकी आने लगती है। क्यों? क्योंकि निद्रा देवी आती है ना, वो भगवान ने कहा कि तू मांग रही है तो तेरे को भी दे देते। भगवान बड़े दयालु, जो मांगते वो दे देते। नारद जी को वीणा दे दी तो लक्ष्मी ने कहा क्यों प्रभु ये वीणा दे दी? बोले वो तो देवी मैं भक्तों का दीवाना हूँ, मुझसे जो मांगते वो दे देता हूँ। वो तो अच्छा बात तुम्हें नहीं मांगा नहीं तो मैं तो तुम्हें भी दे देता। तो भगवान भक्तों की दीवाने हैं। इसलिए हम आप सभी को रसिया बसिया और औषधिया होना चाहिए। और श्रोता सुनो, भाव से सुनो, हृदय से सुनो, तो स्मरण भगवान का करते हुए सुनो और भगवान के भाव में डूबते हुए सुनो। तो महाराज आज प्रश्न किया अज्ञानध्वांत विध्वंस ज्ञातुम इच्छा। प्रश्न आजकल महाराज ज्ञातुम इच्छा के लिए नहीं होते हैं, यानी जानकारी के लिए नहीं होता है। आजकल प्रश्न ही ऐसा पूछा जाता है जो अपने को पहले से पता हो। तर्क करना गलत बात है, तर्क तो करना चाहिए, लेकिन आजकल लोग कुतर्क करते हैं।